किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कैलेंडर हमेशा तारीख ही बदलता रहता है, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी होती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए जिंदगी में सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते चलिए। हेलो दोस्तों, औषध ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मैं हाजिर हूँ नई उमंग में फिर से एक नई छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की जो गांव की गलियों में जा जाकर सामान बेचा करता था और उससे होने वाली कमाई से अपनी स्कूल की फीस भरता था। एक दिन वो लड़का, दोपहर का समय था, गर्मी का टाइम चल रहा था और गलियों में ऐसे ही सामान बेच रहा था और उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसे आसपास कोई भी दुकान इस तरह की नज़र नहीं आती है कि जहाँ से वो कोई सामान खरीद कर खा सके। तो उसने सोचा कि अब जिस घर में मैं सामान देने के लिए जाऊँगा उनसे सामान देने के बदले मैं कुछ खाना मांग लूँगा। ये सोचते हुए वो एक दरवाजे पर दस्तक देता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो दरवाज़ा खोलने वाली एक लड़की होती है और उसको देख के वो थोड़ा सा हतप्रभ रह जाता है और हड़बड़ाहट में वो उस लड़की से सिर्फ एक गिलास पानी मांगता है। वो लड़की अपने घर में किचन में जाती है और सोचती है कि ये लड़का बहुत थका हुआ सा नज़र आ रहा है, शायद इसे भूख भी लगी होगी, तो इसे एक गिलास पानी न देकर इसे मैं एक गिलास दूध दे देती हूँ। वो अपनी किचन से एक गिलास दूध लेकर आती है, उस लड़के को देती है। उस दूध को देखकर वो लड़का सोचने लग जाता है कि भगवान तेरी बहुत दया है, तेरी ब्लेस आज भी है, आज भी मनुष्य में मानवता है। ये सोचता हुआ वो उस दूध को ख़त्म करता है और दूध का गिलास उस लड़के को वापस करके उससे पूछता है कि इस दूध के बदले मैं आपको कितने पैसे दूँ। तो वो लड़की कहती है कि मेरी माताजी ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करो तो वो निस्वार्थ भाव से करो, तो इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का उस लड़की का धन्यवाद करता है और चला जाता है। उसका दिमाग पॉजिटिव थॉट से भरा होता है, वो यही सोचता रहता है कि यस, इंसानियत है, मनुष्यता है, हम जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हमें ज़रूर मिलता है। ये सोचता हुआ वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, इसी तरह से सामान बेचता है, कमाई करता है, अपने स्कूल की फ़ीस भरता है, अपने कॉलेज की फ़ीस भरता है और कुछ ही समय में वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। एक बड़े शहर में, एक फेमस हॉस्पिटल में, डॉक्टर हॉवर्ड क्लीन के नाम से। एक बार डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठा होता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की मरीज के रूप में उसके हॉस्पिटल में दाखिल हुई है और उसका मर्ज जो था वो बहुत पुराना था। तो उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर हॉवर्ड अपने पास बुलाते हैं, मंगवाते हैं। डॉक्टर हॉवर्ड्स उसकी जब रिपोर्ट देखते हैं तो उन्होंने देखा कि ये रिपोर्ट्स तो उसी गांव की हैं जिस गांव में वो बहुत साल पहले घूम घूम कर सामान बेचा करता था। डॉक्टर और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करता है और पाता है कि ये वही लड़की है जिसने उन्हें दूध का गिलास दिया था। डॉक्टर उस लड़की को बचाने के लिए, उसके मर्ज को ठीक करने के लिए जी जान से लग जाता है, अपने सीनियर से कंसल्ट करता है और काफ़ी मेहनत के बाद वो लड़की को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। लड़की ठीक हो जाती है, हॉस्पिटल की ओर से उस लड़की का बिल बनता है और उस बिल के पेपर के ऊपर एक छोटी सी स्लिप लिखकर लगा दी जाती है और लिफाफे में पैक करके वो बिल उस लड़की तक पहुंचा दिया जाता है। लड़की ठीक हो जाती है, होश में आ चुकी है ठीक से, लेकिन महसूस करती है कि मैं ठीक तो हो गई, पर मैं इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकाऊंगी, क्योंकि समय के बीतने के साथ ही उस लड़की का परिवार में जो माता पिता थे वो भी नहीं रहे और वो लड़की पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाई थी। तो अगर पैसे होते तो बहुत पहले ही वो अपना अच्छा इलाज करवा लेती, लेकिन आज इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज तो हो गया, लेकिन इसका बिल मैं कैसे चुकाऊंगी, ये सोचती हुई बड़े ही कांपते हुए हाथों से वो उस लिफाफे को खोलती है। खोलने के बाद जब बिल को वो देखती है तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर एक स्लिप लगी थी उसको बड़े ध्यान से पढ़ती है। पढ़ने पर उसने देखा उस स्लिप में लिखा है कि आपके इस हॉस्पिटल का बिल बहुत समय पहले आपके द्वारा जो एक गिलास दूध आपने पिलाया था चुकाया जा चुका है। ये पढ़कर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देखती है कि उनके सामने एक डॉक्टर भी आए हैं। उस डॉक्टर ने कहा, यस, मैं ही वो लड़का हूँ जिसको आपने दूध दिया था।
दोस्तों देखिए, एक छोटी सी मदद, निस्वार्थ भाव की मदद कहाँ आके हमें साथ देती है। एक छोटी सी कहानी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा घूम फिर कर आप ही के पास वापस जरूर आएगा, लेकिन याद रहे अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो वो बुरा भी आप ही के पास घूम फिर कर जरूर आएगा। कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छे कर्म करते चलिए, मेहनत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।